ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਆਓ ਇਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। तो हस्बैंड उन्हें अकेले थे, अपने माँ बाप के, माँ बाप भी उनका नहीं है। अच्छा, तो हस्बैंड के माँ बाप नहीं थे? हाँ, कोई नहीं है, मैं अकेली थी। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर इधर ही अपना हस्बैंड काम करते थे तो मुझे सपोर्ट बहुत मिला। फिर उसके बाद मैं अपना ये रेडी का काम करने लगी। हस्बैंड ने 10 साल काम किया, फिर उनकी डेथ होने के बाद 1 साल के बाद मैं काम की, क्योंकि 1 साल में स्थिति मेरी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। फिर घर का स्थिति बहुत बिगड़ने लगा, किराया देना मुश्किल हो गया, खाने पीने का बहुत दिक्कत। फिर मैं घरों में काम करते करते फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, मैंने बोला मार्केट वाले को कि मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, आप ऐसे करो कि मैं वही बिजनेस करना है, मेरा काम वही करवा दीजिए। फिर सबने थोड़ा थोड़ा पैसे लगा के मुझे दिया, फिर ये रेडी बनवा के दिया, फिर मैं काम करने लगी। अगर मैं बात करूं, आपके खुद के भी तो कई शौक हो गए, हर लड़की के कुछ शौक होते हैं, कुछ सपने होते हैं। शौक तो बहुत कुछ था, मगर पति था, बहुत शौक था। जब पति चला गया फिर मैं अपना शौक भूल के अपने बच्चों का शौक पूरा करती हूँ। कभी डर नहीं लगा? डर नहीं लगता मैडम, क्यों डर लगना, डरने किस बात की डरना है। मेहनत करके खा रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ मैं। हस्बैंड की डेथ को भी इतने साल हो गए, आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो कभी नहीं आई? मैडम दिक्कत तो बहुत आती है, मगर क्या करूँ, दिक्कत से थोड़ी भागना, दिक्कत का मैं सामना कर लेती हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं सामना करती हूँ। ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਆਓ ਇਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, कैसे हो आप? बढ़िया है। क्या कर रहे हैं आजकल आप? बस काम कर रहे हैं अपना। सबसे पहले मेरे को पता चला था मैम कि आपके हस्बैंड नहीं है। हाँ जी, नहीं है, नहीं है, कितने सालों से नहीं? उनको 7 साल हो गया। 7 साल हो हाँ गए। जी, मैम आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? मैं इधर मुझे 5 साल हो गया। 5 साल हो हाँ जी, गए। कैसा लगता है यहाँ आके? कैसे लगता है, अच्छा तो नहीं लगता है, मगर करना पड़ता है। हाँ जी, करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमारे पास 3 हैं, उनका खर्चा उठाना, उनके परवरिश करना, मैं जिम्मेवारी मतलब घर की सारा कुछ मेरा ही है। हाँ जी, और तो हस्बैंड उन्हें अकेले थे, अपने माँ बाप के, माँ बाप भी उनका नहीं है। अच्छा, तो हस्बैंड के माँ बाप नहीं थे? हाँ, कोई नहीं है, मैं अकेली थी। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर इधर ही अपना हस्बैंड काम करते थे तो मुझे सपोर्ट बहुत मिला। फिर उसके बाद मैं अपना ये रेडी का काम करने लगी। मैं कहा नौकरी करूँगी तो बच्चों को टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे। मेरी गुड़िया 2 महीने की थी, छोटे वाली गुड़िया, तब घर हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसके बाद मैं अपना 2-3 महीने इधर उधर घरों में काम किया लॉकडाउन में। फिर उसके बाद अच्छे खासे पर बच्चों को मैं पढ़ाना पर लिखाना। अगर मैं देख रही हूँ आपकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी खुद की उम्र कितनी है? 27 साल है। आपकी 27 साल की उम्र में आपको यहाँ आते हुए कितने साल हो गए? यहाँ पे 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। तो 27 साल की उम्र के अगर आप अभी हो तो आप 22-23 की उम्र से आप ये काम कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। कैसा? हस्बैंड ने 10 साल काम किया, फिर उनकी डेथ होने के बाद 1 साल के बाद मैं काम की, क्योंकि 1 साल में स्थिति मेरी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। फिर घर का स्थिति बहुत बिगड़ने लगा, किराया देना मुश्किल हो गया, खाने पीने का बहुत दिक्कत। फिर मैं घरों में काम करते करते फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, मैंने बोला मार्केट वाले को कि मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, आप ऐसे करो कि मैं वही बिजनेस करना है, मेरा काम वही करवा दीजिए। फिर सबने थोड़ा थोड़ा पैसे लगा के मुझे दिया, फिर ये रेडी बनवा के दिया, फिर मैं काम करने लगी। अगर मैं बात करूं, आपके खुद के भी तो कई शौक हो गए, हर लड़की के कुछ शौक होते हैं, कुछ सपने होते हैं। शौक तो बहुत कुछ था, मगर पति था, बहुत शौक था। जब पति चला गया फिर मैं अपना शौक भूल के अपने बच्चों का शौक पूरा करती हूँ। मतलब आप अपना नाम भी जरूर बताइए। नाम प्रियंका है। आप अपना शौक भूल के अब अपने बच्चों के लिए काम कर अपना शौक भूल के अपने बच्चों का मैं शौक पूरा करती हूँ, क्योंकि उनका माँ बाप है नहीं, माँ का भी फर्ज निभाती हूँ, बाप का भी फर्ज निभाती हूँ मैं। तो कभी बच्चों ने पूछा नहीं, छोटे वाले बच्चे ने पूछा नहीं? बड़े वाले मुंडे को पता है, बाकी 2 कुड़ी को उतना पता नहीं है। एक कुड़ी थी 6 साल की थी, एक कुड़ी 3 महीने की थी। छोटी वाली कुड़ी को तो कुछ भी पता नहीं है, मगर बाकी 2 बच्चे मेरे थोड़े थोड़े जानते हैं, क्योंकि उनकी तस्वीरें घर में लगी हुई है। पूछते हैं ये कौन है, तो मैं ऐसे बहाना कर देती हूँ, मगर बड़े वाले मुंडे को पता है।
हाँ जी, तो अब धीरे धीरे जब बच्चे पढ़ने लगे तब स्कूल में टीचर पूछती है कि पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी हैं पापा नहीं हैं। तो पापा कहाँ है, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर टीचर भी सपोर्ट बहुत स्कूल से भी मुझे मिलता है बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो जब एक लेडी मार्केट में काम करती है तो मार्केट में भी उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, कभी कुछ ऐसा सुना है जो आपको लगता है कि सुनना नहीं चाहिए था मुझे? नहीं, ऐसे मार्केट वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। मार्केट वाले ने मुझे सपोर्ट बहुत किया है, अभी भी करते हैं सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट मार्केट वाले ने पूरा फुल करते हैं मुझे। मार्केट में मैंने किसी को क्यों झूठा कहूँ, हमारे सपोर्ट हमारे एकदम जैसे माँ बाप का भाई भाभी, ऐसे रिश्तेदारों की तरह हम लोग रहते हैं। एक कोई नहीं कहता है कि भेदभाव, कुछ भी नहीं, ना मैं छोटी ना कोई बड़ी, कोई भेदभाव नहीं करता है। एक दूसरे की रोटी खा लेते हैं हम लोग। कभी डर नहीं लगा? डर नहीं लगता मैडम, क्यों डर लगना है? डरने किस बात की डरना है? मेहनत करके खा रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ मैं कि उसमें डरना है। मैं भी कर रही हूँ, एक जेंट्स जैसे कर रहा है उससे आज मैं उससे भी ज़्यादा कर रही हूँ। जेंट्स आजकल देखिए, अगर बीवी मर जाती है तो जेंट्स शादी कर लेता है। बच्चे होते हैं तो कहता है, वो जनानी आती है दूसरी तो कहती है बच्चे तुम्हारे नहीं पालना, उसको नहीं पालना। मैंने कहा मुझे तो पालना अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अच्छा, मतलब आपने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं? नहीं सोचा हूँ, मगर अभी करना नहीं है मुझे। जब तक ले मेरे बड़े कुछ मतलब हो नहीं जाए, अभी करना नहीं है मुझे। हाँ। जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड के पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, सो आपकी फैमिली में उधर कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, 2-3 भाई हैं, भाभी हैं। मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब हैं, वो लोग भी कुछ ने सपोर्ट मुझे नहीं किया। हस्बैंड होने के बाद भी नहीं किया, अभी भी कभी नहीं करते हैं मुझे सपोर्ट, क्योंकि मैं लुधियाना में अकेली रहती हूँ। हाँ जी। नहीं, पर जैसे आप कह रहे हो कि आप अकेले रहते हो, हस्बैंड की डेथ को भी इतने साल हो गए, आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो कभी नहीं आई? मैडम दिक्कत तो बहुत आती है, मगर क्या करूँ, दिक्कत से थोड़ी भागना, दिक्कत का मैं सामना कर लेती हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं सामना करती हूँ। कैसी दिक्कतें आई? दिक्कतें बहुत कुछ आई, जैसे मैं बीमार हो गई, मैं दुकान नहीं लगा पाई, घर का रेंट नहीं दे पाई, खर्चा नहीं ले आ पाई, तो थोड़ी मुश्किल आ जाती है घरों में। और जैसे मैं के बाहर जाती घूमने के लिए, उसको भी सोचना पड़ता है बच्चों के लिए कि मैं अपने वास्ते खर्चा करूँगी तो बच्चों को भी देखना है, उनका स्कूल, उनका फीस, सारा कुछ देखना पड़ता है मुझे। हाँ तो जी। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? बच्चे ये सराबा नगर पढ़ते हैं जी। हाँ तो जी। उनकी फीस फिर आप इसी दुकान से, इसी कार्ड हाँ से जी, निकल जाती है? फीस भी भरना, फिर उसके बाद कमरे का रेंट भी देना, बच्चों का कपड़े देना, सारा कुछ करती हूँ। पर जब आपके हस्बैंड थे तब आपके शौक पूरे हो रहे थे, बच्चे खुश थे, सब हाँ कुछ जी, सही था? तब सब कुछ सही चल रहा था, घर व परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। कभी मुझे तकलीफ नहीं होने दिए, न कभी मुझे गालियाँ देते थे, नाम भी नहीं बुलाते थे मेरे को, बुलाते थे प्रियंका जी बुलाते थे, हमेशा मुझे जी लगा के बुलाते थे। हमेशा कभी भी कोई भी बात होता, प्रियंका जी ये करना है, प्रियंका जी वो भी ये करना है। मैं कहा ठीक है जी, मैं नहीं करना। उनकी डेथ हुई कैसे? उनकी डेथ हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, उनकी ट्रक से हुई थी। ट्रक से एक्सीडेंट? हाँ जी, ट्रक से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी या मौका ही पे डेथ हो गई थी। हाँ जी, मौका पे हो गई थी। सो तब आप एक बार तो हिम्मत आपकी छूट गई होगी? हिम्मत तो छूट गई थी मुझे, तो 1 साल तक तो मतलब उनके यादों में मैं नहीं खड़ी हो पाई, मगर फिर बच्चों के लिए मुझे खड़ना पड़ा। आज भी आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ ऐसी हो रही है कि आप अंदर से रो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और रोना तो आएगा, सोच आ रही है ना। यहाँ इसी जगह मेरे को भूलता नहीं है, इसी 1 नंबर गेट के सामने ही हुआ है, ये जगह मेरे को कभी भूलता ही नहीं है। अच्छा, यही डेथ हुई थी? हाँ, यहीं पे देते, हर पल याद आती है उन्हीं की। आज ये जो बनाती हूँ, कस्टमर आते हैं, बोलते हैं मैडम जी भैया जी कहाँ गए। भैया जी के जब नाम लेते हैं तो मुझे रोना आता है। फिर मैं बताती हूँ कि मेरी ऐसी कहानी है, तो कस्टमर कहते हैं मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे बोला आपको। मैंने कहा, बोले आपको तो कभी देखा नहीं। मैंने कहा कि हाँ, आप तो मुझे कभी नहीं देखे, पहली बार आई हूँ यहाँ पे। तो कहते कैसे देते हुई, मैंने बताने लगती हूँ तो लोग कोई अच्छा है, कोई कुछ भी कहता है कि अपना हिम्मत रखो, जो सपोर्ट हो देंगे। मगर कहने वाले से करने से बहुत फ़र्क है, कोई करके जाता है, कोई बोल के जाता है। क्या बोल के जाते हैं? बोल के जाते हैं सपोर्ट करेंगे, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगा तब बोलना, कोई बोलना नहीं पड़ता है, सपोर्ट करके जाते हैं। हाँ जी। पर अगर मैं बात करूं, सोसाइटी हमारी ऐसी है कि कुछ लोग आके गलत भी बोलते होंगे, कहते होंगे कि यहाँ क्यों कर रही है, हाँ। हटाने की कोशिश भी करते होंगे। नहीं, मेरी सोसाइटी अच्छी है, वहाँ पे भी बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। वहाँ पे मकान मालिक भी मेरे बहुत अच्छा है,
दुख सुख समझता है। अगर जैसे किराया नहीं दे पाती हूँ टाइम से तो कहता है कोई नहीं, कटे 2 महीने का 3 दे देना, जब तेरे पास होगा तब तू दे देना। वो भी मुझे तंग नहीं करता है। जब भी जब बिजली बिल देना हो, किराया देना हो, कुछ भी, तो मतलब वो भी सपोर्ट देता है मुझे। तो अगर मैं बात करूँ अभी आप खाने में क्या क्या देते हैं, क्या क्या होता है? खाना में जी राजमा चावल होता है, कढ़ी चावल होता है, न्यूट्री कुलचे होता है, छोले चावल होता है, तो छोले कुलचे होता है, चाय वगैरह, चाय भी बनाती हूँ। अच्छा, चाय भी होती है हाँ साथ में। तो अगर किसी ने आपका खाना खाना है, खाना बिल्कुल घर पे बना होता है? मैडम हम सुबह 4 बजे उठ के खाना तैयार करती हूँ और यहाँ पे 7 बजे रेडी लगाते हैं। बच्चों की 8 बजे का स्कूल है, 7 लेके आती हूँ, फिर स्कूल छोड़ने उनको जाती हूँ, छोड़ के फिर आके दुकान लगाती हूँ। शाम को यहाँ से 4-5 बजे जब भी काम मेरा ख़त्म होता है तब मैं चली जाती हूँ, नहीं तो अक्सर 5 बजे 6 बजे घर पे पहुँचती हूँ। हाँ जी। सो पहले आपके अपने सपने भी थे, अब आपके बच्चों के ही सपने आप पूरे अब कर मेरे रही हैं। बच्चों का ही सपना मेरा भी सपना है, क्योंकि उसके पापा का ख्वाहिश था कि मेरा मुंडा डॉक्टर बनना है। मैंने उसके भी कोशिश, मैं सोचती कि मेरा घर वाले का सपना पूरा हो, अब मैं उसकी ये नाम रोशन करूं। एक मैं आपको बोलना चाहूँगी अंत में कि अपने बच्चों का नाम रोशन, आपके बच्चे आपका नाम तो रोशन करेंगे, पर उससे पहले आप भी जो आपके सपने हैं उनको पूरा ज़रूर करना। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा ज़रूर करूँगी मैं। अपना जो भी आपका सपना है आप हमें बता भी सकते हैं, ऑन कैमरा भी आप बता सकती हैं। क्या सपना है नहीं, आपका? सपना मेरा यही है कि मेरा मतलब खुद का अपना घर हो, अपना अच्छा परवरिश होए, हमको भी थोड़ा शौक पूरा हो। मगर ये सब जब पति था तो मिलता था, अब नहीं है मेरा शौक, क्योंकि मेरे बच्चे ही सब कुछ है। मेरे बच्चे 3 हैं, मेरे उन्हीं का शौक पूरा है। 2 कुड़ी हैं, उनको पढ़ाना लिखाना सब कुछ उन्हीं के पीछे अब मेरा शौक है। मेरा अब कुछ शौक नहीं रहा, मेरे बच्चों का है। पर मैं सोचती कि मेरा बच्चा कुछ कामयाबी करे तो मैं कुछ भी आगे बढ़ सकती हूँ। हाँ जी। ਸੋ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕਾਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। मैम अपनी लोकेशन बता दीजिए ताकि कस्टमर आपके पास आ सके। लोकेशन मेरा नाम 1 नंबर गेट यूनिवर्सिटी के ब्लॉक। के ब्लॉक। हाँ जी। ਸੋ ਪੀਏਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਕਾਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਾ ਐਗਰੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਟੇਸਟ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਮੈਂ ਦਮਨਜੋਤ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਬਸੀ ਦੇ ਨਾਲ।